आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ के क्रूसेड में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, जिस तरह तूने हमें इकट्ठा किया है। प्रार्थना करते परमेश्वर कि तू हम सब के जीवन को आज छुएगा और चिन्ह चमत्कार हमारे बीच में होंगे यीशु मसीह के नाम से। सबके जीवन में सामर्थ और अधिकार का चमत्कार होगा। सबके जीवन में हर एक बंधन आज टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हर एक के जीवन में हर असंभव बातों को तू आज संभव करेगा यीशु मसीह के नाम से। आज हम अपने जीवन में तेरा हाथ देखेंगे, तेरी सामर्थ देखेंगे। आज हमारे जीवन में अस्मरणीय बातें होंगी यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें कुछ दर्शाने जा रहा है। कई बार लोग क्रूसेड्स में आते हैं और इंतज़ार करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में महान कार्य करेगा, लेकिन वे लोग नहीं जानते कि क्रूसेड के बाद वो क्या करेंगे। नहीं जानते किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, किस प्रकार जो परमेश्वर ने मेरे लिए आशीषें रखी हैं मैं उसे प्राप्त कर सकूं। आज का संदेश है एक बेहतर, बड़े, उज्जवल जीवन के लिए विश्वास की कुंजी। एक बेहतर, बड़े, उज्जवल जीवन के लिए विश्वास की कुंजी। परमेश्वर चाहता है कि वो हमें विश्वास की कुंजी दे, जिससे हमारा जीवन बेहतर हो सके, बड़ा हो सके और उज्जवल हो सके। मत्ती 16वां अध्याय उसका 15वां वाक्य पढ़ेंगे। मत्ती 16वां अध्याय 15वां वाक्य। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है वो पूछ रहा है, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? आप अपने जीवन में जा रहे हैं, सोच रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप यीशु मसीह को क्या समझते हैं? अगर आप जानते यीशु मसीह आपका उद्धार करता है तो आपका उद्धार हो जाएगा। यीशु मसीह के क्रूस पर जाने के कारण आप जानते हैं कि यीशु मसीह चंगाई देने वाला है। जब आपसे पूछा जाता है कि यीशु मसीह आपका कौन है, तो आप कहते हैं वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है और आपको चंगाई मिल जाती है। अगर आप जानते हैं कि यीशु मसीह आपका छुटकारा देने वाला है तो कोई भी बंधन, कोई भी जुआ आपके जीवन में नहीं रहेगा। अगर हम कहते हैं यीशु मसीह चमत्कार करने वाला है, हमारे जीवन से पहाड़ों को हटाने वाला है, तब यीशु मसीह हमारे जीवन में हर एक असंभव बातों को संभव कर देता है। अगर हम कहते हैं यीशु मसीह मेरे सर को उठाने वाला है, मेरी हर परेशानियों को उठाने वाला है, तो सचमुच में यीशु मसीह आपके हाथों को पकड़कर आपको हर चुनौती, हर परेशानी से ऊपर उठाएगा। जिन बातों को आप जानते हैं, जिन बातों पर विश्वास करते हैं, जिन बातों को अपने मुंह से कहते हैं, आपके लिए वैसा ही होगा। पतरस इस प्रश्न का जवाब देने वाला था जब यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? लेकिन ये बातें यीशु मसीह के क्रूस पर जाने से पहले हुई थी। पतरस को ज़्यादा ज्ञान नहीं था। अब यीशु मसीह के क्रूस पर जाने के बाद अगर पूछा जाता है कि तुम मुझे क्या कहते हो, तब हम कह सकेंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, वो हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह जीवन है, मरे हुओं को जिलाता है। हम कह सकते हैं यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा।
हम भी अगर किसी मरे हुए व्यक्ति से कहते हैं कि यीशु नासरी के नाम से उठ खड़ा हो जा, तो वो उठ जाएगा और जीवन पाएगा। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, आज कल और अनंत काल के लिए एक सा है। स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। यीशु मसीह है जो पुरानी बातों को हमारे जीवन से दूर करके हमें एक नया जीवन देता है। हम मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं। आपके विश्वास की कुंजी, चंगाई की कुंजी, छुटकारे की कुंजी यीशु मसीह है। अगर हम पूरे दिल से विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। मत्ती 16वां अध्याय उसका 19वां वाक्य पढ़ेंगे। मत्ती 16वां अध्याय 19वां वाक्य, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। जितने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, यीशु मसीह उन्हें विश्वास की कुंजी देता है। अगर हमारे पास कुंजी है तो जो कुछ हम पृथ्वी पर बांधेंगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलेंगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आपके पास आपकी गाड़ी की चाबी है, आप उससे गाड़ी खोलते हैं और गाड़ी खुल जाती है। आज परमेश्वर आपको विश्वास की कुंजी दे रहा है। जो भी परेशानी आपके जीवन में है, जो भी पहाड़ आपके जीवन में है, उस कुंजी के द्वारा वो सब कुछ हट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जो कुछ हम बांधेंगे वो बंध जाएगा, जो कुछ हम खोलेंगे वो खुल जाएगा, और हमें छुटकारा मिलेगा। आज परमेश्वर आपको स्वतंत्र कर रहा है। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। उस विश्वास के कुंजी के द्वारा आपका संबंध स्वर्ग से बन जाता है, और उसी कारण आप मसीह को पूरी रीति से जानते हैं। आप छुटकारा पाए हुए लोग हैं। आज से आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। हम अपने लिए कहें कि परमेश्वर मुझे एक बेहतर जीवन देगा, एक बड़ा जीवन देगा, एक उज्जवल जीवन देगा। इस विषय को 3 भाग में बांटेंगे। पहला है उदास जीवन में उलझी हुई कुंजी। उदास जीवन में उलझी हुई कुंजी। दूसरा भाग सुनिश्चित उत्पन्न जीवन की अनिवार्य कुंजी। सुनिश्चित उत्पन्न जीवन की अनिवार्य कुंजी। एक ऐसा जीवन जो पूरी रीति से नया बन जाएगा। अगर आपके पास वो कुंजी है तो आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। आपके जीवन की उस पहाड़ की ओर देखें। आज वो पहाड़ आपके सामने से हट जाएगी। तीसरा भाग बेहतर जीवन के लिए मुख्य कुंजी। बेहतर जीवन के लिए मुख्य कुंजी। जहाँ कहीं भी मुख्य कुंजी होती है वो हर एक दरवाजे को खोल पाती है। किसी होटल में हर एक के पास अपनी अपनी चाबी होती है, लेकिन जो मालिक होता है उसके पास मुख्य कुंजी होती है, जिससे वो हर एक दरवाज़ा खोल सकता है। यीशु मसीह के पास वो मुख्य कुंजी है जिससे वो आपका जीवन बेहतर बना सकता है और आप ऊंचाई पर जा सकते हैं। आज यीशु मसीह आपको वो कुंजी देगा। हम उस कुंजी का इस्तेमाल करेंगे और हर एक दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे। आपके जीवन में ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। पहला भाग उदास जीवन में उलझी हुई कुंजी। परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना की और उस अधिकार की कुंजी उनके हाथ में थी।
परमेश्वर ने उस वाटिका में आदम और हव्वा को पूरा अधिकार दिया था। वे लोग लापरवाह हो गए थे और जो कुंजी परमेश्वर ने उन्हें दी थी उन्होंने उसे फेंक दिया था। शैतान ने उस कुंजी पर अपना पैर रखा और उसे तोड़ मरोड़ दिया। इसलिए आदम हव्वा उनके बच्चे सबका जीवन उदास हो गया था। वो उलझ गए थे, वो पूरी रीति से नीचे गिर गए थे। जो कुंजी परमेश्वर ने आदम को दिया था उसने शैतान को मौका दिया और उसने उसे कुचल डाला। उत्पत्ति पहला अध्याय उसके 26वें वाक्य से पढ़ेंगे। उत्पत्ति पहला अध्याय 26वां वाक्य। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर चाहता था कि जो स्वर्ग में परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर की सामर्थ है, वो पृथ्वी पर मनुष्य को भी दे सके। परमेश्वर चाहता था कि जैसे स्वर्ग में पाप नहीं है उसी प्रकार पृथ्वी पर भी पाप नहीं होगा। स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं, पृथ्वी पर कोई बीमारी नहीं होगी। कोई दुख पीड़ा स्वर्ग में नहीं। ऐसे ही परमेश्वर चाहता था कि पृथ्वी पर भी दुख संकट ना हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं और सब चीजों पर उनका अधिकार हो। जिस प्रकार परमेश्वर का अधिकार स्वर्ग में है, वो चाहता था कि मनुष्य का अधिकार इस पृथ्वी पर सब बातों में हो। उसी का 27वां वाक्य। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर के पास इतना अधिकार है कि उसने अपने ही स्वरूप में मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने वो विश्वास की कुंजी, अधिकार, सामत उस नर और नारी के हाथ में दे दिया। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 8वें वाक्य से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय 8वां वाक्य। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। आदम और हव्वा क्यों छिप रहे थे? क्योंकि उन्होंने वो चाबी शैतान को दे दिया था जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी। शैतान हव्वा के पास आया और बातचीत करने लगा। बातें करते करते शैतान ने कहा, परमेश्वर को भूल जाओ, उसकी आज्ञाओं को भूल जाओ। जिस वृक्ष के फल को परमेश्वर ने कहा कि नहीं खाना, उसे खा लो। जब तुम खाओगे तो तुम पूरी रीति से बदल जाओगे। और हव्वा ने ऐसा ही किया। उसने अपने पति को भी वो फल खिलाया। जिस फल को परमेश्वर ने मना किया था, आदम ने भी उसे खा लिया। उसने सोचा होगा, मेरी पत्नी ने ऐसा किया है तो मैं भी करूँगा। अगर मेरी पत्नी झूठ बोल रही है तो मैं भी उसके साथ मिलकर उस झूठ को छिपाऊंगा। आज भी हम देखते हैं जब पति कोई गलत काम कर रहा है, पत्नी कहती है हम दोनों एक हैं, तो वो भी उसके साथ मिल करके गलत काम करती है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से संसार में इतनी दुख पीड़ा हुई। आदम और हव्वा ने वो कुंजी खो दिया था, वो अधिकार और सामत खो दिया था। इसलिए जब परमेश्वर वाटिका में आया तो वो छिप गए। उसी का 9वां वाक्य। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? 10वां वाक्य। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया।
जब परमेश्वर ने उनकी रचना करी थी, परमेश्वर उनके साथ बातचीत करता था, तो वो परमेश्वर से कभी डरते नहीं थे। डर उनके भय में नहीं था। वो किसी चीज से भी नहीं डरते थे, शैतान से भी नहीं डरते थे। इसी प्रकार उन्होंने सब बातें खो दी, लेकिन जो बातें उन्होंने खो दी है, आज हम उसे ले लेंगे। अधिकार, सामर्थ, कुंजी आज हम वापस ले लेंगे। परमेश्वर का अभिषेक और वो अधिकार जिससे हम जो कुछ बोलते हैं वो वैसा ही होता है, उस अधिकार को हम वापस ले लेंगे। परमेश्वर ने आदम से पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, मेरी पत्नी के वजह से। जब हवा से पूछा गया तो उसने कहा, वो सर्प ने मुझसे कहा, इसीलिए मैंने ऐसे किया। अंत में वो वाटिका से बाहर निकाले गए। आदम ने कभी भी अपने पापों का पश्चाताप नहीं किया। उसने कभी भी गलत काम जो उसने किया उसका पश्चाताप नहीं किया। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। हम पढ़ेंगे अय्यूब 31वां अध्याय 33वां वाक्य। अय्यूब 31वां अध्याय उसका 33वां वाक्य लिखा है, यदि मैंने आदम की नाई अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो। अगर हम आदम के समान अपराध में है और परमेश्वर हमें वो कुंजी देना चाहता है, तो हम उस कुंजी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आदम के समान अगर हमने अपने पापों को छिपा रखा है, कोई भी अपने पापों को छिपा कर रख नहीं सकता। जब पापियों के उद्धार के लिए प्रार्थना की जाती है तो वो अपने हाथों को नहीं उठाते। लोग आसपास के जानते हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो जीवन की कुंजी आपके पास नहीं है। फिर जो आदर हमें लोगों से मिलता है उसका क्या लाभ है? अगर आपके पास वो कुंजी नहीं, आप परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, परमेश्वर से वो सामर्थ और अधिकार नहीं पा सकते, तो क्या लाभ? उसी का 40वां वाक्य, तो गेहूं के बदले झड़बेड़ी और जव के बदले जंगली घास उगे, अय्यूब के वचन पूरे हुए हैं। आदम के बाद जितने लोग आए उसके समान जिद्दी और कठोर हो गए थे। ज़करिया 7वां अध्याय उसके 12वें वाक्य से पढ़ेंगे। ज़करिया 7वां अध्याय 12वां वाक्य, वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए बाज सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उस वचनों को ना मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा अगले भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। यहाँ लिखा है, लोगों ने अपना हृदय ब्रज सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उस वचनों को ना मान सके। कई लोग जानते हैं जो जिस प्रकार का जीवन वो बिता रहे हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी उनका हृदय कठोर है, वो पश्चाताप नहीं करना चाहते। लोग जानते हैं अगर उनका जीवन अपवित्र है, बहुत सी बीमारियां उनके ऊपर आ सकती है। वो जानते हैं जब वो बुरे काम करते हैं तो उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। उनके स्वभाव के कारण उनके जीवन में कोई शांति नहीं, परिवार में शांति नहीं, आस पड़ोस में शांति नहीं, कलीसिया में शांति नहीं, लेकिन फिर भी वो इतने कठोर है, अपने आप को वो बदलना नहीं चाहते। जब हमारा जीवन ऐसा होता है फिर वो कुंजी हमारे हाथ में नहीं होती। हमें आदम के समान कठोर नहीं होना है। जब परमेश्वर ने उससे पूछा तो उसे कहना था कि परमेश्वर तू मुझे माफ कर, मैंने गलत काम कर दिया है, लेकिन उसने सारा दोष अपनी पत्नी के ऊपर डाल दिया। इसलिए उनके जीवन में उदासी छा गई थी।
एक बुरा जीवन, एक हारा हुआ जीवन था उनका। अब वो परमेश्वर के बुलाहट के लायक नहीं रह गए थे। जो बातें आदम के साथ हुई, हम कहे वो मेरे साथ नहीं होंगी। मैं बुरे जीवन में बना नहीं रहूंगा। परमेश्वर की सामत, अधिकार, कुंजी हमारे हाथ में होगी। हम उन बातों को वापस ले लेंगे। दूसरा भाग, सुनिश्चित उत्पन्न जीवन की अनिवार्य कुंजी। एक नया जीवन पाने के लिए हमारा जीवन उत्पन्न होना चाहिए। जिस प्रकार आदम को कुंजी दी गई थी, लेकिन उसने उस कुंजी को खो दिया। इसी कारण उसके बच्चे और उसके बाद जो लोग आए, उन्हें वो कुंजी नहीं मिली। इसी कारण उनका जीवन उदासी और बुराई से भरा हुआ था। लेकिन अब हम एक नया उत्पन्न किया हुआ जीवन पाएंगे। यीशु मसीह संसार में आया, हमारा उद्धार करता। हम जो खोए हुए थे वो हमें वापस लौटाने आया है। यीशु मसीह चाहता है वो अनिवार्य कुंजी हमारे हाथ में हो, ताकि हम सुनिश्चित उत्पन्न जीवन पा सके। मरकुस पहला अध्याय उसका 14वें वाक्य से पढ़ेंगे। मरकुस पहला अध्याय 14वां वाक्य। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यही सब बातें आदम खो चुका था। आज़ादी, छुटकारा, चंगाई, इन बातों को वो खो चुका था। परमेश्वर के राज्य में बने रहने की कुंजी खो चुका था। उस आदर और अधिकार को वो खो चुका था। लेकिन अब यीशु मसीह आया, जो परमेश्वर के राज्य का राजा है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, हमारा उद्धार करता, छुटकारा देने वाला है। यीशु मसीह आया ताकि वो हमारा समझौता, मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करवा सके। अब वो अनिवार्य कुंजी दिखाएगा जिससे हम एक उत्पन्न जीवन बिता सकते हैं। हमारा समय अब पूरा हो चुका है। हमारा समय अब आ चुका है। उत्पत्ति के 3 अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार उस कुंजी को उन्होंने खो दिया था। 4 अध्याय में भाई ने अपने भाई की हत्या कर दी थी। 6 अध्याय में हम देखते परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मनुष्य ने अपने आप को पूरी रीति से दूषित कर दिया है। अब वो समय खत्म हो चुका है। फिर बाढ़ आई। बाढ़ के बाद नूह और उसका परिवार रह गया था। फिर भी हम देखते हैं मनुष्य का हृदय बहुत बुरा था, दुष्ट था। लोगों ने बाबेल की इमारत बनाई। परमेश्वर ने उन्हें तितर बितर कर दिया। उत्पत्ति में हम देखते हैं किस प्रकार यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच डाला था। निर्गमन की किताब में हम देखते हैं किस प्रकार इज़राइल के बच्चों को इतना दुख और पीड़ा सहना पड़ा, क्योंकि अभी तक उन्होंने वो कुंजी नहीं पाई थी। लेकिन अब यीशु मसीह आ गया है। अब यीशु मसीह कह रहा है कि समय पूरा हो गया है, हमारा समय आ चुका है। अब हम उदासी और एक उलझी हुई जीवन नहीं बिताएंगे। अब हमारे पास वो कुंजी है और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। आज हम सब वो कुंजी पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। एक व्यक्ति जिसका जीवन सही नहीं है, वो पाप में जीवन बिता रहा है, उसे वो कुंजी नहीं मिल सकती जिससे वो घर पर प्रवेश करे। जिनके पास वो कुंजी नहीं, वो बाहर है, वो उदासी में है, दुख मुसीबत में अपना जीवन गुजार रहे हैं, परेशान है, शांति नहीं है। आज तक आप लोगों से बोलते आ रहे हैं कि मैं विश्वासी हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य में हूँ, मैं एक सही जीवन बिता रहा हूँ। आज आपका समय आ गया है।
आप जानते हैं आप परमेश्वर के राज्य में नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको मौका दे रहा है, आप परमेश्वर के राज्य में आ सकते हैं। फिर परमेश्वर आपको स्वर्ग राज्य की कुंजी देगा और आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जब वो कुंजी को लेकर के आप दरवाज़ा खोलेंगे, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से। अब समय आ चुका है, हमें मन फिराना है और सुसमाचार पर विश्वास करना है। हमें अपने पापों से पश्चाताप करना है। इसका मतलब पापों को छोड़कर हमें मुड़ जाना है, एक नया जीवन बिताना है। जीवन की बुराई और गंदगी को छोड़कर यीशु मसीह के पास आना है। अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर जो बुराई के रास्ते पर आपको चला रहे थे, आपको यीशु मसीह के पास आ जाना है। आज तक आप शराब पीते आ रहे हैं, बुराई में जी रहे हैं, उन बातों को छोड़कर यीशु मसीह के पास लौट आओ। पूरे दिल से पश्चाताप करना है और यीशु मसीह से कहना है कि यीशु मसीह तू मुझे क्षमा कर। जो बुराई करते आ रहे हैं, वह विचार में है, गंदगी में है, उन चीज़ों को ले रहे हैं जिससे आप और जोशीले हो जाते हैं पाप में पड़ने के लिए, उन चीज़ों को छोड़कर आज यीशु मसीह के पास लौट आओ। जब आप ऐसा करते हैं, सुसमाचार पर विश्वास करें। सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह संसार में आया, पापियों के लिए वो क्रूस पर मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। हमारे पापों का दंड जो हमारे ऊपर था, यीशु मसीह ने सब कुछ अपने ऊपर उठा लिया। जो कुंजी आपने खो दिया था, जिसके कारण आपके पास कोई अधिकार सामर्थ्य नहीं थी, आज परमेश्वर आपको वो कुंजी देगा। यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करो और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानो, तो वो कुंजी आपके पास आ जाएगी। आपका उद्धार होगा, आपके शरीर में चंगाई होगी, छुटकारा मिलेगा। गुप्त पाप जो आज तक आप करते आ रहे थे, उन्हें अपने जीवन से दूर कर दो। यीशु मसीह पर विश्वास करो और आपका उद्धार हो जाएगा। परमेश्वर आपको एक नई सामत देगा। आपके जीवन में सामत और हिम्मत आएगी यीशु मसीह के नाम से। पहले जब आप पाप में थे, फिर आप निर्णय लेते थे हर समय कि परमेश्वर अब मैं पाप में वापस नहीं जाऊंगा, और आपके जो साथी थे जब वो आते थे, आप फिर से उस पाप में गिर जाते थे। लेकिन अब आपने यीशु मसीह को पूरी रीति से अपनाया है, इसलिए जब पाप के साथी आएंगे तो आप खड़े होकर बोल सकते हैं कि अब मैंने अपने पापों को छोड़ दिया है। यीशु मसीह ने मुझे एक नई सृष्टि बना दी है। पुरानी बातें मेरे जीवन से चली गई है, अब मैं एक नया व्यक्ति बन गया हूँ। अब परमेश्वर यीशु मसीह मेरे हृदय में है। जिन बातों को मैं पहले करता था, अब मैं नहीं करूँगा। मेरा उद्धार हो गया है, मैं बचाया गया हूँ। आप अपने साथियों को भी परमेश्वर का सुसमाचार सुना सकते हैं, ताकि वो भी पश्चाताप करे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। अब आप किसी से भयभीत नहीं होंगे, आप कायर नहीं होंगे, और वो पुरानी बातें आपके जीवन से पूरी रीति से चली जाएगी। अब शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। हम भी पश्चाताप करेंगे, यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करेंगे और एक नया जीवन पाएंगे। खोई हुई कुंजी हमारे हाथ में वापस आ जाएगी। तीसरे भाग में आएंगे बेहतर जीवन के लिए मुख्य कुंजी। बेहतर जीवन के लिए मुख्य कुंजी। आज से जब आप ये मुख्य कुंजी पाएंगे, आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा, ऊंचाई की ओर जाएगा। आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। परमेश्वर आपके
जीवन को छुएगा, आपके हृदय को, आपके दिमाग को छुएगा और आपके जीवन में महान कार्य होंगे। मत्ती 18वां अध्याय उसका 18वां वाक्य। मत्ती 18वां अध्याय 18वां वाक्य। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हम जोर से आमीन कहे। जब आप पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करके उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो वो मुख्य चाबी आपके पास होती है और आपके लिए सब कुछ संभव हो जाता है। जो चाबी यीशु मसीह के पास था जब वो इस पृथ्वी पर था, वही मुख्य चाबी वो आपको भी देगा। जो कुछ हम पिता से यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे वो हमारे लिए पूरा हो जाएगा। यूहन्ना 14वां अध्याय उसका 13वां वाक्य पढ़ेंगे। यूहन्ना 14वां अध्याय 13वां वाक्य। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जब आप पाप से मुड़कर, शैतान के कामों से मुड़कर यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर अपने पापों को छोड़ देते हैं, तो जो कुछ आप मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। जब आपके पास चाबी होती है, कुंजी होती है, आप ताले में डालते हैं, उसे घुमाते हैं और वो ताला खुल जाता है। फिर हम कहते हैं मैंने दरवाज़ा खोल दिया है। नहीं, लेकिन उस चाबी, उस कुंजी के द्वारा आपने उस ताले को खोला है। आप परमेश्वर की संतान हैं। यीशु मसीह को आपने अपनाया है, अपने पापों को छोड़ दिया है। उस मुख्य चाबी से जब आप ताले को खोलते हैं तो वो ताला खुल जाएगा। हर एक बंद दरवाज़ा यीशु मसीह जो कुंजी हमें देता है उसके द्वारा हम खोल सकते हैं। वो कुंजी यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह के नाम के द्वारा हर एक बंद दरवाजे हमारे जीवन में खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह वो कुंजी आपको दे रहा है। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आज आपका दिन है। अनिवार्य कुंजी वो है जब हम अपने पापों को छोड़कर यीशु मसीह को अपनाकर यीशु मसीह के पास आते हैं, तब यीशु मसीह हमें वो मुख्य कुंजी देगा जिसके द्वारा हर एक बंद दरवाजे हमारे जीवन में खुल जाएंगे और जो कुछ असंभव बातें हैं वो संभव हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। जो भी आपके दिल की इच्छाएं हैं, जो भी आपकी प्रार्थना है, जब आप अपने मुंह खोलकर यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे आपके लिए वैसा ही होगा। जो यीशु मसीह हमसे कहता है हमें करना है, और जब हम जो यीशु मसीह से मांगते हैं वो हमें देगा। क्या आप वो आशीषें पाने के लिए तैयार हैं? आज हमें अपने हृदय को कठोर नहीं करना है। आज हमें अपने पापों को छिपाना नहीं है। कहीं भी हमें अपने आप को छिपाना नहीं है। कोई भी वस्तु छिपानी नहीं है। अगर आपके जीवन में पाप है, आप आदम के समान उस पाप को छिपाएंगे नहीं, लेकिन यीशु मसीह से कहेंगे, यीशु मसीह तू मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे एक नया जीवन दे। मैं अपने पापों को छोड़कर तेरे पास आता हूँ। तब परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। परमेश्वर हमें पूरी रीति से छुटकारा देगा।
अब परमेश्वर वो कुंजी आपके हाथ में देगा और जब शैतान अपनी परीक्षाओं को लेकर के आपके पास आएगा, आपके पास परमेश्वर की सामत और अधिकार होगी, जिससे आप शैतान के हर तीरों को भुजा पाएंगे और शैतान को यीशु मसीह के नाम से डांट कर भगा पाएंगे। जब हम शैतान को दूर भगाएंगे तो सचमुच में वो हमसे दूर हट जाएगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपके लिए तैयार है, स्वर्ग आपके लिए तैयार है। क्या आप परमेश्वर के लिए तैयार हैं? आपके जीवन में वो कुंजी आएगी, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। पूरे दिल से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं अपने पापों को छोड़कर तेरे पास आना चाहता हूँ। तू मुझे क्षमा कर और मुझे अपना संतान बना, ताकि मैं तेरे कुंजी को पा सकूं। अपने पुराने पाप भरे जीवन को छोड़कर यीशु मसीह, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। आज मैं तेरे सन्मुख आता हूँ। परमेश्वर, मैं पश्चाताप करता हूँ और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वही मेरा उद्धार करता है, मेरा छुटकारा देने वाला है। आप जहाँ कहीं पर भी है, अपने हाथों को उठा कर दिखाए। प्रार्थना करें, परमेश्वर, आज मैं तेरे पास आता हूँ। हर बुराई को छोड़कर मैं तेरे पास आता हूँ। आज तक मैं धोखा देता आ रहा था, उन बातों को मैं छोड़कर यीशु मसीह तेरे पास सच्चाई से आता हूँ। आज तक मैं अपने पापों को छिपा रहा था, उन पापों को छोड़कर यीशु मसीह मैं तेरे पास आता हूँ। इसी के द्वारा मैं एक नया जीवन पा सकता हूँ, अधिकार और सामर्थ का जीवन, एक ऐसा जीवन जहाँ मुझे वो मुख्य कुंजी दी जाएगी और मैं जैवन जीवन बिता पाऊँगा। कहे, परमेश्वर, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे जीवन को पूरी रीति से बदल डाल, एक नया जीवन दे। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह मेरे लिए कलवरी क्रूस पर मारा गया। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप तेरे साथ कराया है, हमारे जीवन में छुटकारा दिया और हमारा उद्धार किया है। हम सबके जीवन में प्रार्थना करते परमेश्वर, तेरे उद्धार का आश्वासन हमारे जीवन में बना रहे यीशु मसीह के नाम से। एक नया जीवन परमेश्वर में, एक नया आश्वासन, पूरी रीति से छुटकारा और पापों की क्षमा हम सबको तू प्रदान कर यीशु मसीह के नाम से। जिन आशीषों को आदम ने खो दिया था, उन आशीषों को हमें लौटा दे, वो अधिकार, वो सामर्थ लौटा दे। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।